पति के बीच में जो बिछड़ाव का कारण है वो है एक दूसरे की भावनाओं की कदर ना करना, मतलब डोमिनेट करना। अगर पति पत्नी से ये कहता है कि अब तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुमसे मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं जहाँ पे तुम्हें बोलूँगा तुम्हें वहाँ जाना है, वहीं पे बैठना है, उन्हीं से बात करनी है, जबकि जो वाइफ है उसके विचार उन लोगों से नहीं मिलते हैं, ठीक है, लेकिन वो फिर भी अपने पति के मान सम्मान के लिए उनसे पैचअप करती है, उनसे बातचीत करती है। तो इस बात को पति को ये नहीं सोचना चाहिए कि यह तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कर तो रही है लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसका दम घुटेगा, वो कहीं ना कहीं फिर अपनी वॉइस को रेज करेगी। तो इसलिए इस वीडियो में आप सभी जितने भी पति लोग हैं वो इस बात को समझें कि अपने पत्नी को इस तरीके से न चलाएं कि जहाँ मैं बैठा वहाँ बैठ, जहाँ मैं उठा वहाँ उठ, यानी कितने लोगों से मैं चाहता हूँ रखना संबंध, उन्हीं तुम भी संबंध बनाओ। ये चीजें वो कर तो, लेकिन धीरे धीरे ये चीज करते करते उसका मन हटता चले जाएगा और यही वजह होगी आपके रिश्ते में कड़वाहट की। और ये कड़वाहट इतनी गहरी हो जाएगी कि आपके ऊपर फिर यही लाइन छूट जाएगी कि एक दूसरे के साथ लड़ाई करते करते रहने से अच्छा है कि तुम लोग अलग होके खुश रहना शुरू करो। लेकिन तुम्हारा अलग होना इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जब तुम्हारे बच्चे हैं तो उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो क्या चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन आप लोगों के रिश्तों में ना आए, इसलिए डोमिनेट करने से बचें, अपने विचारों को अपने लाइफ पार्टनर के साथ थोपने से बचें। उसी प्रकार से अगर पत्नी भी अपने पति को डोमिनेट करती है इसी तरीके से, मान लीजिए उसकी नौकरी अच्छी नहीं है तो बार बार उसकी नौकरी को डोमिनेट करना, या उसका पे स्केल अच्छा नहीं है तो कंपैरिजन करना अपनी सहेलियों के हस्बैंड की पे स्केल से, या फिर उसका सोशल जो एरिया है वो इतना खास नहीं है तो मतलब उसको प्रताड़ित ना किया जाए, उसको कमेंट ना किया जाए। इससे क्या होगा, वो डिप्रेशन में जाएगा, हाथापाई करेगा, ठीक है। या फिर इसी चीज में वो क्या करेगा, आपसे अपनी मन की भावना शेयर करने के अलावा वो औरों से शेयर कर देगा, चाहे उसकी मदर हो, सिस्टर हो या और फ्रेंड सर्कल हो, फिर आपको ये भी बुरा लगेगा। तो कहीं ना कहीं हमारा एक दूसरे को ना समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, मान सम्मान करना। अगर किसी की भावना इस बात को लेके है कि भाई कहता हूँ सिर्फ मानो, तो वो भावना है नहीं, वो तो प्लीज आदमी और औरत दोनों जरूर समझे कि भावना और डोमिनेशन में क्या अंतर है, ठीक है। तो भावना ये नहीं है कि जहां चाहता हूं वहीं मैं बैठ, या जहां मैं जो मैं चाहती हूं वही तुम करो। ये एक दूसरे पर अपनी जिद को थोपना हो जाता है और यही जिद हमारे रिश्तों में दरार पैदा करती है। तो प्लीज़ ऐसी भावनाओं से बचें, क्योंकि ऐसी भावनाएं जब जड़ पकड़ लेती हैं तो इससे हाथापाई शुरू होती है, जो कि हमारे शारीरिक कष्ट को उत्पन्न करती है, यानी क्राइम में चली जाती है। उसी तरीके से भावनात्मक हम हर्ट होते हैं, जो एक क्राइम है। उसी तरीके से हमारी मानसिकता बिगड़ जाती है, जो कि क्राइम है। और उस मानसिकता के बिगड़ने पर ही जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो लॉट ऑफ रीजन ऑफ द डिसीज। तो हमें आज के समय में जो ये शुगर हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, चिड़चिड़ाहट होती है, लीवर खराब हो रहे हैं, क्या है, ये स्ट्रेस है। क्योंकि जहाँ पर वो मधुर संबंध जो हमने बड़े प्रेम से जोड़ा था शादी के हिसाब से, वो कड़वाहट में बदल गया सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को ना समझने की वजह से। और ना समझना क्या है, जहाँ हम समझने की बजाय एक दूसरे पर अपनी जिद को थोपते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ जो भी इन वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मैं अपनी करवा रहा हूँ अपनी वाइफ से, तो प्लीज़ आज से बंद कीजिए, धीरे धीरे इस चीज़ को कम कीजिए, उसको मान सम्मान दीजिए, उसकी भावनाओं की कदर कीजिए, देखिए कि वो क्या चाहती है तो उसका मान सम्मान कीजिए। उसी तरीके से जो स्त्री हैं जो इन वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि ये हम भी अपने हस्बैंड पे बहुत कमेंट करते हैं या कंपेयर करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करना बंद कर दिए, क्योंकि ये आपके हस्बैंड के डिप्रेशन का कारण हो सकता है। और आजकल डिप्रेशन में स्त्री हो या पुरुष हो गलत कदम उठा लेते हैं, जो कि एक क्राइम है, जिसे हम सुसाइड कह देते हैं। तो प्लीज़ अपने जोड़े को ब्लेस कीजिए, अपने जोड़े को बचा के रखिए, क्योंकि आप सिर्फ आपने महज शादी नहीं करी है कि भाई चलो आओ शादी करके देखते हैं, गुड्डे गुड़ियों का खेल है। आपने एक रिचुअल किया है जो बहुत ही ब्लेस माना जाता है, सदियों से ब्लेस माना जाता है। तो प्लीज़ इस रिश्ते को सिर्फ हम इस वजह से ना तोड़ दें कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। तो डोमिनेशन, एक दूसरे को प्रताड़ित करना या एक दूसरे पे अपनी जिद्दों को थोपना, ये बंद कर दीजिए और बहुत ही प्यार से एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिए।
और उसके बाद भी अगर भावनाएं मैच नहीं करती हैं तो देखिए कि किस तरीके से पैचअप हो सकता है। लेकिन एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। सिर्फ आप एक दूसरे को समझ सकते हैं कि ये तुम्हारा दायरा है, ये मेरा दायरा है। अगर बच्चे हो गए हैं तो ये दायरा अपना कंट्रोल कीजिए, उसकी बाउंड्री सेट कीजिए, एक दूसरे को मान सम्मान दीजिए, जितना हो सकता है मान सम्मान दीजिए। जबकि आपकी बन नहीं रही है, आपके विचार नहीं बन रहे हैं। अगर आपके विचार नहीं बन रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप आपस में लड़ लो, जो कि होता है। यही तो बात है परिवारों में जो रिश्ते टूट रहे हैं, कि अगर हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं तो आओ लड़े। और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं हमारे परिवार के दूसरे मेंबर भी उठाते हैं, जो कि सरासर गलत है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके घर में हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई भी दरार है या कोई टकराव है, तो अगर आप बड़े हो, ये समझदार हो, तो उनको समझा सकते हैं एक पॉइंट पे आके। लेकिन आप उनको इस वजह से डोमिनेट नहीं कर सकते कि देखो मेरे बेटे को तुम परेशान कर रही हो ऐसे ऐसे, जबकि आपको पूरी बात पता ही नहीं चली है। सिर्फ आप इस वजह से उसको डोमिनेट कर रही हो, या उसको डांट रही हो, या उसको कह रहे हो कि मेरा बेटा सही है, तू ही गलत है, क्योंकि तुम उस बेटे की माँ हो। तो अगर हम बड़े हैं, समझदार हैं, बुजुर्ग हैं, तो दोनों की बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। कहा जाता है कि सगे की फिक्र मत कर, सरे की फिक्र कर। अर्थात हमें सगे यानी कि अपने रक्त का ध्यान नहीं रखना है, सही बातों में जो सही बात है उसकी सपोर्ट करनी है, चाहे आपको सपोर्ट अपनी बहू की करनी पड़े, अगर वो बिल्कुल सही है तो इसी विषय में मैं आपसे कहूँगी। और ऐसा करने से आपकी और इज्जत बढ़ेगी, ठीक है। तो आप अपने बेटे को समझा सकते हैं, बहू को समझा सकते हैं बड़े प्यार से, लेकिन जहाँ पे जिसकी सही बात है आप उसको कहें। अगर आप में इतनी कैलिबर है, इतनी समझ है, तो सिर्फ और सिर्फ बुजुर्ग होने का, बड़े होने का, एक माँ होने का, सास होने का आप भी फ़ायदा मत उठाइए। तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के आपसे यही दरख्वास्त है कि अपने घर परिवार को जोड़ने की कोशिश करें। सिर्फ और सिर्फ अपनी उम्र, अपने रुतबे, अपने ओहदे का सही इस्तेमाल करें, ना कि उसका गलत इस्तेमाल करें। क्योंकि गलत इस्तेमाल करते ही आज तुम उसे दबा तो लोगे, लेकिन वो दबाव ना ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। और कहा जाता है कि ये कानून के तौर पे सरासर क्राइम है। अब तुम्हें सज़ा इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि ये केस रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है। रजिस्टर्ड हुआ तो मुकदमा चलेगा, और नहीं हो रहा है तो ये केस एक ऐसी अदालत में रजिस्टर्ड होता है जिसे कहते हैं परमेश्वर की अदालत। तो यहीं से हमारे पाप और पुण्य के कर्म शुरू हो जाते हैं। तो प्लीज़ संवैधानिक तौर पे से भी क्राइम से बचें, और स्पिरिचुअल तरीके से भी, ईश्वरीय तौर तरीके से भी पाप से बचें, क्योंकि हमारे छोटे छोटे काम इतने बड़े बड़े पाप कहलाते हैं उस अदालत में। तो प्लीज़ अपने घर परिवार को बचाने के लिए जितना प्रयास हो सके, अच्छा प्रयास हो सके, हेल्दी प्रयास हो सके, वो कीजिए। घर को एकजुट बनाने के चक्कर में कभी कभी हम कहते हैं कि एकजुट रहो, यानी कि उसको भी, वो भी प्रेशराइज हो जाता है कि नहीं तुम्हें एक दूसरे से अलग नहीं होना है, समाज क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, तो उसमें वो दोनों घुटते रहते हैं। तो ये फैसला सिर्फ वही लेंगे जो आपस में रह रहे हैं, और तुम दोनों का आपस में फैसला ये होना चाहिए कि इससे तुम्हारा जो परिवार है, तुम्हारे जो बच्चे हैं, उन पे साइड इफेक्ट ना पड़े, गुड इफेक्ट पड़े। ये बात अलग है कि तुम्हारा दायरा यहाँ तक है, तुम्हारा दायरा यहाँ तक है, एक दूसरे की इज्जत करो। तुम्हें जो काम करना है, स्त्री को जो काम करना है वो करे, पुरुष को जो काम करना है वो करे। अगर थोड़ी बहुत एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी बचती है तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आराम से निभाए। अगर नहीं चाहते रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना तो एक दूसरे से बात करें, क्योंकि ऐसे तो होते ना किसी को भी कि मेरा मन नहीं है तुझसे बात करने का, तो जाओ, ऐसे नहीं। हर एक बात को आराम से बैठें, आराम से बात करें, और तभी सोल्यूशन निकलेगा। और अगर आपको लगता है कि घर के बड़ों में इतनी समझ नहीं है कि तुम्हारे बीच में सोल्यूशन दे सकते हैं, ठीक है, तो आप दोनों खुल के बात करें, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, क्योंकि जल्दबाजी में तो आप फैसला नहीं ले सकते ना इतना बड़ा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं बस यही चाहूँगी कि आप प्रेम से रहें, सहयोग से रखें, एक दूसरे को दबा के ना रखें, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करके एक दूसरे को समझें। तो देखिए परिवार बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।